नमस्कार। सन 1906 में मदनलाल धिंगरा अपने इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु लंदन गए थे। वहां वीर सावरकर जी के संपर्क में आए और इंडिया हाउस में रहने लगे। वीर सावरकर जी के निर्देशन के अनुसार ही क्रांतिकारी योजनाओं में उत्साह से भाग लेने लगे। जब उनके पिताजी को यह बात पता चली तो वे उनसे नाराज हो गए और भारत सचिव कार्यालय के सहायक कर्जन वाइली से उनको रास्ते पर आने पे लिखा। कर्जन वाइली एक ऐसे शख्स थे जिनके माध्यम से मदनलाल धिंगरा लंदन पहुंचे थे। उनका काम था कि इंग्लैंड सरकार की ओर से इंडिया हाउस में रहने वाले भारतीय छात्रों के कार्यों को देखना, लेकिन उसके बजाय पे कर्जन वाइली क्रांतिकारी कार्यों की सूचना सरकार को देते थे। इसलिए वे क्रांतिकारियों के आंख का कांटा बने हुए थे। इसीलिए मदनलाल धिंगरा ने इस कांटे को निकालने का निश्चित कर लिया। एक कोल्ट रिवॉल्वर तथा बेल्जियम निर्मित पिस्तौल खरीद ली। उसी वर्ष जुलाई में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में संपन्न होने जा रही थी। इसमें भारत सरकार के सेवानिवृत्त अंग्रेज अफसरों की उपस्थिति अधिक थी। समारोह के मुख्य अतिथि कर्जन वाइली ही थे। अतः मदनलाल भी सूटेड बूटेड होकर एक जेब में रिवॉल्वर लेकर तथा दूसरी जेब में एक कागज लेकर सभा भवन में पहुंच गए। वाइली के सभा भवन में प्रवेश करते ही धिंगरा उनकी तरफ बढ़े और अपने जेब से कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा, सर, मेरे घर से कुछ पत्र आए हैं। बड़े भाई साहब ने आपसे मिलने के लिए कहा है। वाइली ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, देखो मदन, मेरी तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि इसके आगे वाइली कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि कोल्ट रिवॉल्वर से मदन ने उन पर गोलियां दाग दी। वाइली अचेत हो जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोरे सिपाहियों ने तत्काल मदन को पकड़ लिया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया। ब्रिटिश सरकार के डर से उनके सगे संबंधी भी उनको मिलने नहीं गए, परंतु सावरकर मिलने गए। अपने राजनीतिक गुरु को देखकर मदनलाल बड़े प्रसन्न हुए। 23 जुलाई 1909 को उनके मुकदमे का फैसला हुआ और उन्हें फांसी दी गई। उनके फांसी की सजा सुनकर मदनलाल ने उनके जज से कहा, मैं अपने और अपने देश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस शरीर को अपने देश के लिए अर्पित करने का अवसर प्रदान किया। मदनलाल का यह बलिदान अनेक क्रांतिवीरों को प्रेरित करता रहा। जय हिंद।